नमस्कार, हिलकस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। शहीद के गांव में इंतजार, पठानकोट के जवान अक्षय का आज सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। 3 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के इंडो चाइना बॉर्डर पर गश्त के दौरान सेना की 19 जैक राइफल यूनिट में तैनात देश के 7 जाबाज सैनिक बर्फीले तूफान की चपेट में आने से शहादत का जाम पी गए थे और वे इस बर्फीले तूफान के कारण लापता हो गए, जिनके शवों को ढूंढने हेतु सेना की ओर से तुरंत अपने प्रयास शुरू किए गए। आखिरकार सेना ने उक्त जवानों के शवों को ढूंढ निकाला। इन जाबाज सैनिकों में से एक सैनिक जिला पठानकोट के गांव चक्कड़ का निवासी 24 वर्षीय राइफलमैन अक्षय पठानिया था। मंगलवार को शहीद के पिता पूर्व सैनिक हवलदार सागर सिंह पठानिया को बेटे की यूनिट से उसकी शहादत हो जाने की खबर मिली तो परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम छा गया तथा किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षय राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान हो चुका है। पूरे गांव के लाडले अक्षय पठानिया की शहादत के चलते इस गमगीन माहौल में पूरे गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। शहीद परिवार के साथ दुख बांटने पहुंचे शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिक्की ने बताया कि शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह गुरुवार 10 फरवरी यानी आज गांव चक्कड़ में पहुंचेगी, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया के पिता रिटायर हवलदार सागर सिंह पठानिया ने नम आंखों से बताया कि उनकी तीसरी पीढ़ी भारतीय सेना में सेवाएं दे रही है। घर में छोटे होने के कारण रिश्तेदार कहते थे कि अक्षय को सेना में मत भेजो, मगर उन्होंने अपने परिवार की सैन्य पृष्ठभूमि को प्राथमिकता देते हुए किसी की भी बात ना मानते हुए अक्षय को फौज में भर्ती करवा दिया। उन्होंने कहा कि बेटे के जाने का उन्हें दुख तो बहुत है, मगर उसकी शहादत पर गर्व भी है कि वह देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा गया। हिमाचल के 2 लाडले वतन पर कुर्बान, बैजनाथ के राकेश सिंह और बिलासपुर के अंकेश ने पिया शहादत का जाम। अरुणाचल में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से हिमाचल के 2 जवान शहीद हो गए। इनमें बैजनाथ मंडल की कंदराल पंचायत के राकेश सिंह और बिलासपुर के सेऊ गांव के अंकेश भारद्वाज है। बैजनाथ विधानसभा की पंचायत कंदराल के लोअर महेशगढ़ गांव का 26 वर्षीय राकेश सिंह 8 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। राकेश के शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। राकेश माता पिता का इकलौता बेटा था। राकेश बीते 4 महीने पहले ही गांव आया हुआ था। जवान अपने पीछे 6 महीने का बच्चा रियांश और पत्नी अंजलि तथा माता पिता को अकेला छोड़ गया है। राकेश सिंह की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। 6 महीने के बच्चे रियांश को अभी अपने पिता की पहचान भी नहीं हो पाई कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। राकेश सिंह की पढ़ाई कंदराल स्कूल में हुई थी और वह वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी था। पढ़ाई करते करते ही 8 साल पहले ही राकेश सेना में भर्ती हो गया था। शहीद राकेश सिंह के पिता जिगरी राम भी सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। पिता के अनुसार आज पूरे देश को उनके बेटे पर फक्र है कि भारत मां की रक्षा करते शहादत का जाम पी लिया। दूसरी तरफ पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें क्या पता था कि छुट्टी काट कर गया राकेश सिंह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इस मौके पर बैजनाथ के विधायक मुल्क राज प्रेमी, उपमंडल अध्यक्ष भीखराम कपूर, हिमाचली गद्दी यूनिट के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गोकुल ठाकुर, एसडीएम सलीम आजम, थाना प्रभारी ओम प्रकाश ठाकुर भी महेशगढ़ पहुंचे और परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त कर उन्हें सांत्वना दी। शहीद राकेश कुमार की पार्थिव देह गुरुवार यानी आज शाम तक पहुंचने की संभावना है। बहादुर बेटे की शहादत पर नाज, घुबारमी के सेऊ गांव में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पार्थिव देह का इंतजार। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चपेट में शहीद हुए घुमारमी के सेऊ गांव के अंकेश भारद्वाज के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी भी अपने बहादुर बेटे अंकेश भारद्वाज के शहीद होने पर विश्वास नहीं हो रहा है। जहां बेटे की शहादत पर परिजन गहरे सदमे में है, वहीं शहीद होने की खबर पूरे क्षेत्र में है। क्षेत्र के लोग और परिजन एक दूसरे को हौसला देते हुए नजर आ रहे हैं। अंकेश के पिता और अन्य परिजन भी सभी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
अंकेश के पिता और उनके अन्य 4 भाई भी सेना में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए हैं। बेटे की शहादत पर सभी को गर्व है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। शहीद अंकेश भारद्वाज की पार्थिव देह गुरुवार यानी आज शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन लगातार इसे लेकर संपर्क बनाए हुए है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।